नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 18 जुलाई को बेंगलुरु में पीडीए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी विरोधी मोर्चे की बैठक होनी है। दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है और माना यह जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव इन्हीं दो धड़ों के बीच में होंगे और दोनों एनडीए और पीडीए अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीच में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की दो छोटी पार्टियों को लेकर दावा किया, संकेत दिया कि वो एनडीए में शामिल हो सकती है। पहली आरएलडी जो जयंत चौधरी की है राष्ट्रीय लोकदल और दूसरी ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने 2022 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, चुनाव लड़ा था। 33 सीटों पर विधानसभा चुनाव आरएलडी ने लड़ा, उसे 8 सीटों पर जीत मिली थी। अभी एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहां भी आरएलडी का ख्याल न रखते हुए भी जो वादा किया उसको तोड़ा, चूर चूर किया, उसके कोई कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि सियासतदान, राजनीति करने वाले लोग, समाज की बात करने वाले लोग, देश में मुद्दे उठाने वाले लोग अगर सब ये सोचने लगे कि जिधर सत्ता है हमको उधर ही चल के फायदा उठाना चाहिए, तो फिर लोकतंत्र में और विचारधाराओं में और पार्टियों में फिर उसकी जरूरत क्या? तब तो सब सत्ताधारी दल की तरफ शामिल हो जाए। नहीं सर, सत्ताधारी दल की नहीं कह रहे हैं हम। सत्ताधारी तो सत्ता में तो हो सकता है कांग्रेस आ जाए आगे, कोई जरूरी थोड़ा है ना। अरे अभी आपने क्या कहा? नहीं देखो, ये मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी का रुझान है, अभी भी है, पहले भी था, 2024 में भी आपको पहले 18 में मिला हुआ देखने को, इतना बड़ा वो था कि बहुत ज़्यादा, अभी भी है। ये नहीं है कि नहीं खत्म हो रहा, खत्म नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी होगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किए हैं, रोड बनाई है, बिजली का प्रोग्राम जो दिया है, बहुत कुछ ऐसी है जो बीजेपी गवर्नमेंट, विदेश में इतनी अच्छी नीति, जहाँ भी जाओगे आप। अच्छा, वो विदेश में डंका, हाँ वो भी बज रहा है, पेरिस में बजी रहा है, अभी तो यूएस में बज रहा है। हाँ, अभी जहाँ भी देखोगे आप, जिस भी कंट्री में आप देखोगे वहाँ विदेश में डंका बज रहा है। बाकी तो अभी इसी बातचीत से मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मैं बातचीत में किस्सा भी बताता हूँ। हाँ जी। जैसे बिजली का बिल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई यूपी में किसानों का बिजली का बिल खत्म, जीरो, नगर चुनाव के पहले जीरो आएगा। 1 अप्रैल से कोई बिल नहीं आएगा, कोई डिक्लेरेशन नहीं आई, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं आया, कोई मतलब कोई। मैं गया भी था 1-1.5 महीने पहले मेरठ, वो जो पश्चिमांचल विद्युत निगम, तो वहाँ की एमडी ने कहा अभी कोई सरकारी आदेश ही नहीं आया, तो किस आधार पर इसलिए अब बिल। मैंने पढ़ा था ये बात। हाँ, तो बिल जा रहा था, तो मैं किस्सा ये बता रहा था। दरोगा जी, आपको दरोगा क्यों कहते हैं? मैं था जी, इसलिए कहते हैं। रिटायर हुए थे? दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था जी। अच्छा। हाँ, सब इंस्पेक्टर देर। नहीं, वैसे तो गांव में दरोगा, कर्नल, ब्रिगेडियर नाम ही पड़ जाए बहुत लोग। नहीं वो बिना पोस्ट के भी। तो बात किस्सा ये है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, समाजवादी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई, बीजेपी ने सरकार बनाई। तो इसके बाद मुलायम सिंह यादव कुछ संवाददाताओं से, कुछ प्रेस रिपोर्टर्स से बातचीत कर रहे थे, जिसमें मैं भी शामिल था। तो ऐसे बातचीत में लोगों ने कहा कि इतने बुरी तरह हारने के बाद, और तमाम बातें की अब पार्टी और ये, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 1967 में, यानी कि 50 साल पहले, उन्होंने कहा कि मैं पहली बार विधायक 1967 में बना, ये 2017 है। 50 साल के राजनीतिक जीवन में हम बमुश्किल, अपने को उन्होंने कहा कि हम बमुश्किल 7-8-9 साल सत्ता में रहे, केंद्र में मंत्री और मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव का छोटा राजनीतिक जीवन है, जिसमें 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई है। सरकार जाने का अखिलेश को ज्यादा महसूस हो रहा होगा। मैं तो हमेशा 4 दशक तक विपक्ष में ही रहा और जनता की आवाज उठाता रहा, तो सत्ता आती जाती रहती है। मगर अब भारतीय राजनीति का जो प्रचलन है, वहां पॉलिटिकल पार्टीज बहुत दिनों तक सत्ता से दूर रहकर नहीं रह सकती और उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए सत्ता के करीब जाना भी बहुत जरूरी होता है। जयंत चौधरी ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जिसमें उन्हें यह फैसला करना है कि वो 4-5 दिन के भीतर इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे। हालांकि उनके पिताजी दोनों तरफ जा चुके और दोनों तरफ मंत्री भी रह चुके। जयंत चौधरी के लिए कड़ा इम्तिहान है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ दिन पहले की बात मैं सूत्रों के मुताबिक बता रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रारंभिक बातचीत हुई उसमें बीजेपी ने उनको सिर्फ 2 लोकसभा सीटों का प्रस्ताव दिया था, हालांकि उन्हें मंजूर नहीं आया। पिछली बार 2019 के चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने कोटे से 3 सीटें दी थी, तीनों सीट हार गए। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हार गए, बागपत से भी हार गए आरएलडी के कैंडिडेट जयंत चौधरी, और मथुरा से भी आरएलडी के कैंडिडेट हार गए। अभी जयंत चौधरी 5 सीटें चाहते हैं। एक संभावना यह है कि जयंत चौधरी कांग्रेस पार्टी और भीम पार्टी जो है चंद्रशेखर आजाद की, उसके साथ समझौता के विकल्प भी तलाश रहे। मैं उन्हीं के वोटर्स के बीच और जाटों के सबसे बड़े गांव में से एक छपरौली विधानसभा जो कि आरएलडी ने जीती थी, वहां कुछ लोग हैं। बिल्कुल आम लोगों से ये जानना चाहता हूं कि इनका क्या कहना है कि जयंत चौधरी को क्या फैसला लेना चाहिए, बताइए। देखिए राजीव रंजन जी, चौधरी साहब पार्टी के लिए जो भी फैसला करेंगे उसका हम सम्मान करेंगे। वो काम उनका है, वे कहाँ जाना मुनासिब समझेंगे। जहाँ भी जिस पार्टी में जाएंगे उसके साथ हम रहेंगे जी जान से। हमारे पूर्वज भी रहता है और हम भी रहेंगे। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने जितने वादे किए सारे झूठे किए, एक भी पूरा नहीं किया। मगर उनके उसके साथ जैन चले जाए तो कोई बात नहीं। मैं बताऊंगा बात, जैसे अडानी का मुद्दा चला, उस पर जांच बैठाई उन्होंने, सब पार्टियों विपक्षी पार्टियों ने सबने हंगा लगाया जो इन्होंने उस पर जांच बैठाई हो। ऐसे झुट्टू तो बगल रहे लजी भी बढ़िया, ऐसू के पास ना जा। 11 देश के अंदर अभी 11 लोग ऐसे थे जो पैसे वाले थे, उनका अरबों में खरबों में लोन माफ किया मोदी ने। जो आलू वाले किसान हैं, प्याज वाले हैं, सब रोन लग रहे, गन्ने वाले रोन लग रहे। मतलब पर मील का जो पेमेंट है आज तक नहीं आया, पहले साल का भी रुका हुआ है। अरे बोल क्या रहे हो, अगर चले जाए, अभी तो कह रहे थे जैन जिधर जाए उधर हम जा, हाँ हाँ, तो जैन बीजेपी के साथ जाओ। देखिए अगर जाएंगे तो वो तो उनका फैसला है, उसके साथ तो जाना पड़ेगा, हमें मजबूरी है, हम उसके साथ ही रहेंगे, उससे बगल नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। उससे बढ़िया नेता नहीं है। और अपने को खूटे में बांध रखा है। हिंदू मुस्लिम की बात, हिंदू मुस्लिम को तो जोड़ कर रखे वे, और बीजेपी वालों ने और इन्होंने ऐसी खाई पाड़ दी नहीं के बिचारे, अगर आदमी के भीतर भय बांट दिया। देखो भाई, एक बात हम बता दें चौधरी साहब, ये जो तुम बोल रहे हो, ये बहुत कुछ जैन चौधरी इस कार्यक्रम को देख के भी मन बना सके कि मुझे किधर जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, तो जिधर भी जाएंगे उनका स्वागत है, हम तैयार हैं, उनके साथ है, हमें कोई परेशानी नहीं है उनसे। आप बताओ, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है, अगर बीजेपी में जाएंगे तो उनसे पक्के वादे, किसानों के हित के अगर वे वादे करते हो। ये सब तो कह के जाएंगे यार, जाने के लिए रास्ता तो आदमी कुछ खोजता ही है। खोजता है, झूठे वादे नहीं होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए किसान हित में। अगर और देखो, ओम प्रकाश राजभर का मैंने चुनाव के समय इंटरव्यू किया, मैंने पहले ही सवाल अभी पूछा भी नहीं था, तो राजभर ने बोला चल सन्यासी मंदिर में। वो बोला जिस दिन रिजल्ट आएगा इस सन्यासी योगी जी गोरखनाथ मंदिर चले जा। जब रिजल्ट आ गया फैसला, 2-3 दिन बाद, मैंने कहा 2-3 महीने बाद, जब वो अखिलेश यादव को इधर उधर बोलने लगे, मैंने कहा अभी तो आप ऐसे बोले कि वो तो चुनाव था यार, क्या बोलते कि हार रहे हैं। नहीं, हमारा तो कहना यही है, जो किसान हित में जहाँ भी वादे अच्छे हो किसान पार्टी के लिए, किसान के तो लिए जाएंगे चौधरी, जयंत चौधरी अगर एनडीए में जाएंगे तो यही सब तो कहेंगे, हम तो किसानों की खातिर जा रहे हैं, हम तो खाद सस्ती कराने जा रहे हैं, हम तो बिजली के बिल और माफ कराएंगे, हम तो किसानों के कर्जे माफ कराएंगे, किसान सम्मान निधि को और बढ़वा देंगे, गन्ने का जो पेमेंट जिसका बचा है 15 दिन में, यही सब कह के जाएंगे। और क्या कह के जाएंगे? नहीं जाएंगे तो ये कह के ही, झूठे वादे उनकी देख तो ले, अब भी तो वादे कर रहे हैं झूठे वादे तो देख लिए इनके, तो उसमें जाना चाहिए इन्हें, कायदे में, कांग्रेस में जाना चाहिए। वो तो कह रहे कांग्रेस में कुछ बचा नहीं। नहीं बचा है तो कभी पलड़ा इधर हो जा भारी, कभी इधर हो जा, उधर रुझान देख रहे हैं। अब बीजेपी का रुझान दिख रहा है इन्हें, पब्लिक को बीजेपी का रुझान दिख रहा है ना। 6 जुलाई को कहा था बीजेपी का रुझान, बताओ। 6 जुलाई को जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया कि चावल खाना है तो खीर ही खा लें। फिर उन्होंने कहा पसंद हो तो बिरयानी खा लें, ये खा लें, लेकिन चावल खाना है तो खीर ही खा लें। तो अंदाजा सबको ये लगा कि जब खाना ही है तो कुछ अच्छा खाएं। हम ना जाने के जी, जो
कहीं चले जाइयो, हम ना जानेंगे तुम्हें बीजेपी में नहीं जानेंगे। चाहे जैन चला जा फिर भी? चाहे जयंत भी चले जाओ, बीजेपी में नहीं जा। बीजेपी की वोट नहीं दे। बीजेपी तो क्या बीजेपी ने तुम खेत को नाश कर दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अरे पहलवान महिला उनने सुनिन भी कभी आज लो जिक्र भी सुना, जो बोले भी हो मोदी बोले नहीं। और मैं नेता है, उन्हें दे रहा काक में, अरे कुछ भी नहीं। पहलवान वाले एपिसोड से आप नाराज हो क्या? हाँ जी नाराज हैं जी, हम तो सारे से ही नाराज है भाजपा से। हम तो भाजपा ने मार दिए ठोड़, और भाजपा तो जीत रही पूरा। और जीत रही कर लियो जो कुछ करे। हम तो अपने बलबूते बजी रहे, हम तो मरण को चाह रहे हैं। बताओ और के को हमारे पे। देखो मैं तो इधर बीच आते रहूं, मैं बागपत भी आऊं, शामली भी आऊं, मुजफ्फर। गरक कर दिया उन्होंने। सुनो शामली की तुम्हारे बगल 4 साल की नौकरी कर दी, जकत फिर गू खाते दही तुड़ाते सड़कों पे। 4 साल की नौकरी कर दी इन्होंने, क्या कर दिया? सारी पेंशन बंद कर दी थी। सुनो मैं ये अपनी बदाम लग रहे, अपनी बदाम में। सुनो ये देखो बागपत में बहुत फकर था चौधरी अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह। जिसमें सही खून है नहीं, वो बीजेपी की रब कुछ जान नहीं। अरे बीजेपी ने तुम्हारा खेत कोड़ दिया, क्या कर दिया? अरे हमारे खेत उजाड़ दिए, खेत तो नु गए खो। अरे ये बिजार और ये इन्होंने सारा डंगा नहीं खा दिया, क्या छोड़ दिया उन्होंने? को उन्हें मार दो, उनका टिंडी भी नहीं मार सकते, चलान हो जाएगा। नु गए कि नुकसान कर दिया, सारे खेत उजाड़ दिए। वही आवारा पशुओं से ना। हाँ देखिए आवारा पशु ने क्या हो गया था आपके पास। ये देखिए मैं हमेशा कहता हूँ गाजीपुर से गाजियाबाद तक किसानों के बीच एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया जब चुनाव हुआ, और मुख्यमंत्री योगी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि इस समस्या का समाधान करेंगे। कोशिशें चाहे सरकार के स्तर पर कुछ भी होती हो, लेकिन जमीन पर पशुओं की वजह से किसान बहुत ही परेशान है, और अभी उसका कोई जोड़ कोई तोड़ निकल नहीं रहा। तो क्या आपको चोट लगी? मैं तो साल भर पहले जी अपने खेत में गन्ना बो रहे थे जी। गन्ना बोते बोते गन्ने का ही खेत खड़ा था एक, उसमें बहुत मतलब गांव बिजार का लैंडा था। मैं सोची मैं कैसा बगल कर दे अपने खेत से। मैं उन्हें एक लाठी लेकर उन्हें बगल कर लगा, तो उसने एकदम भाज के एक सांड ने मेरे यहाँ टक्कर मारी। टक्कर मार तो वो मैं पीछे को गिर गया, एकदम पीछे को गिरे। पीछे उन तो वो तो नू मारू चला गया। मैं बिल्कुल सारा यंत येल्लो पाड़ दिया, या टांग भी यंत येल्लो पाड़ दी थी उसमें। फिर मुझे मेरठ ले गए, एकदम घर वाले वहीं थे, गन्ना बो रहे थे, एकदम मेरठ ले। कितना खर्च हो लिया इलाज में? इलाज में तो जी मेरे हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग गए थे जी, एकदम ऑपरेशन के ही। हाँ तो ये समस्या बहुत ज्यादा है, और आप आवारा पशुओं का कोई इंतजाम भी नहीं कर सकते। बीच में कुछ किसान किसी तरह का इंतजाम करते रहे, उसकी भी मनाही होगी। बहरहाल मैं आया ये जानने के लिए चौधरी जयंत को किधर जाना चाहिए। बस जी हमारे पास तो जयंत चौधरी आए थे, वहाँ भी हमारा तो मेरठ लोग का पता लेने गए थे वे। और हम तो जयंत चौधरी के ही यार, जयंत के ही रहेंगे। जयंत किस गेल जाना चाहिए, पीडीए की हम एनडीए? तो नुचावे अपना नु ही रहे जो करीब रह रहे, बगल ही शब्द है, बगल ही केले ही रहे, केले ही चाहे किसी की तरफ न जा। किसी की तरफ ना जा, केले ही लड़े। फिर उन्हें जो किसी को जरूरत हो लगे उसके हिसाब से जैसा मंगा सरकार में साझा कर ले। लेकिन एक बात है, भीम के साथ तो रहे, चंद्रशेखर आजाद के साथ तो हाँ रहे। उनके साथ तो रहने चाह। हाँ वे भी इसी किस्म के आदमी हैं। आप बताओ। यहाँ तो जयंत चौधरी का ही है सब, ये कुछ अरे मैं तो जानूं, मैं तो इसीलिए इधर आया कि छपरौली का सबसे बड़े गांव में से एक है, तो यहाँ से पता तो चल जा कि जाट लोग
आरएलडी के लोग क्या चाहें, किधर जाएं, बीजेपी की तरफ जाना चाहिए या दूसरी तरफ? भाई ये तो वही अपना खुद फैसला वही करेंगे, अपना फैसला वही करेंगे खुद, जैसा भी उन्हें अच्छा लगेगा। हमारे अच्छे के उसमें ही रहेंगे, भले में ही वे। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको दूसरे गांव में ले चलता हूँ।